वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 8 साइंस का 3rd चैप्टर और इसकी एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 3.2 हाउ कैन वी स्टे हेल्दी। हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं। स्टेइंग हेल्दी मीन्स ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड। हेल्दी रहने का मतलब ये है कि आप न्यूट्रिशियस फूड खाओ, ऐसे फूड जिसमें अच्छे खासे अमाउंट में न्यूट्रिएंट हो, वो न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को रिक्वायर हो। मेंटेनिंग हाइजीन। अब ये हाइजीन क्या है? हाइजीन का मतलब होता है अपने आप को और अपनी सराउंडिंग को क्लीन एंड हेल्दी रखना। क्लीन रखना तो समझ गया होगा कि हाँ, साफ सुथरा रखें। हेल्दी रखने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आप अपने आप को और अपनी सराउंडिंग को ऐसा रखो कि बीमारियों से बचे रहो। आप ऐसी कोई चीज़ ना करो या अपनी सराउंडिंग को ऐसा ना रखो कि बीमारी हो जाए। अब ये कैसे होगा? एग्जाम्पल समझो। खाना खाने से पहले हमको हाथ धोना चाहिए। अब आप खाना खाने के लिए जा रहे हो, अपने हाथ को देखा कि अरे हाथ तो मेरे साफ लग रहे हैं, कोई धूल मिट्टी ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसे ही खा लेता हूँ। हाथ धोने की क्या ज़रूरत है, क्लीन तो दिख रहे हैं मुझे। लेकिन हार्मफुल जर्म्स आपके हैंड में प्रेजेंट होंगे जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अच्छे से जब हाथ धोओगे तो वो हाथ आपके हेल्दी हो जाएंगे। क्लीन तो आपको पहले दिख रहे थे लेकिन प्रॉपर वे में जर्म फ्री नहीं थे। इसी तरह से जब हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, खासतौर से जैसे पेट की कोई बीमारी हो, तो डॉक्टर कहते हैं कि बॉइल्ड वाटर पियो, पानी उबाल के पियो। अब आपको डॉक्टर साहब हमारे यहाँ आरओ लगा है, फिल्टर वाला पानी आता है, बिल्कुल अच्छा वाला, कोई गंदगी उसमें नहीं होती, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब कहेंगे कि आप बॉइल्ड वाटर पियो। ऐसा इसलिए क्योंकि फिल्टर से भी कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया पास हो जाते हैं, वो रिमूव नहीं होते। लेकिन आप जब बॉइल्ड करोगे तो उसकी हीट की वजह से वो किल हो जाएंगे। तो आप तो बिल्कुल फिल्टर वाला आरओ वाला पानी ले रहे थे, आपने कहा तो ये तो क्लीन है, लेकिन वो क्लीन था, हेल्दी नहीं था। ठीक है, तो हाइजीन के अंदर दोनों चीज़ें आती हैं, क्लीनलीनेस एंड हेल्दीनेस। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं। न्यूट्रिशियस फूड लें, हाइजीन को मेंटेन रखें, स्टेइंग इन अ क्लीन प्लेस, साफ़ सुथरी जगह पर रहना, एक्सरसाइज करें रेगुलरली, प्रॉपर स्लीप लें, फैमिली और फ्रेंड के साथ टाइम बिताएं और पॉजिटिव एटीट्यूड होना, ये भी ज़रूरी है। अगर आपका एटीट्यूड निगेटिव होगा, अरे मैं तो फेल हो जाऊंगा, मेरा तो कुछ तैयार नहीं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह से आप हेल्दी नहीं रहोगे। हेल्दी रहने के लिए आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। अब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, चलिए उसके बारे में जानते हैं। तो ये एक्टिविटी 3.2 है, लेट अस लिस्ट। एक लिस्ट बनानी है आपको। लिस्ट सम गुड हैबिट्स दैट योर पेरेंट्स, टीचर्स और एल्डर ऑफन इनकरेज यू टू फॉलो। तो आप एक लिस्ट बनाओ उन गुड हैबिट्स की जिनकी आपके पेरेंट्स, टीचर्स या जो बड़े लोग हैं वो इनकरेज करते हैं कि आप ऐसी हैबिट अपने अंदर ले आओ, उसको फॉलो करो। हाउ मेनी ऑफ दीज आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। इनमें से कौन सी ऐसी हैबिट है अच्छी वाली जो आपकी डेली रूटीन का पार्ट है, कौन सी ऐसी है जो कि आप स्टार्ट करना चाह रहे हो फॉलोइंग, कि अभी शुरू करेंगे। इस लिस्ट में आप ऐड करो, यानी कुछ आपको दिया हुआ है और इसमें आप ऐड कर सकते हो। कीप योर सेल्फ क्लीन एंड मेंटेन पर्सनल हाइजीन। अपने आप को साफ सुथरा रखो, पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखो, यानी अपनी बॉडी सिर्फ ऐसा नहीं कि बाहर से क्लीन है, बल्कि वो जर्म फ्री भी हो, वो ऐसी हो कि उससे बीमारी ना हो, तो ये पर्सनल हाइजीन के अंदर आता है। ईट अ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट। ऐसा खाना खाओ जो कि हेल्दी हो और बैलेंस्ड हो, यानी जितनी भी बॉडी को न्यूट्रिएंट चाहिए वो उस फूड से मिल रहे हों। एक्सरसाइज करो रेगुलरली। मेक टाइम टू रिलैक्स और मेडिटेट एवरी डे। रोज़ाना आपको टाइम निकाल के रिलैक्स और मेडिटेट भी करना चाहिए, यानी मेडिटेशन करना चाहिए। अब इसमें कुछ और चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। सोचो आप क्या और गुड हैबिट्स हो सकती हैं जो कि आपको फॉलो करना चाहिए। जैसे एक अच्छी हैबिट आप ये कर सकते हो कि जो इन्वायरमेंट है उसका ख्याल रखो, यानी ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करना, तो ये भी तो अच्छी बात है। तो यहाँ मैं लिखा देता हूँ, टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट। लोगों के साथ आपको अच्छा बिहेव करना चाहिए, तो इसमें आप लिख सकते हो बी पोलाइट एंड पेशेंट। आपको नरम रहना है और सब्र करना है, ऐसा नहीं कि हर चीज़ में हंगामा ही करने लगे। सुबह जल्दी उठना, ये भी तो अच्छी हैबिट है। वेक अप अर्ली। ठीक है, 3 मैंने लिखा दिया, 4 यहाँ लिखा हुआ है, और भी आप ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। नाउ थिंक अबाउट द हैबिट्स दैट आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ऐड मोर टू द लिस्ट बिलो। अब ऐसी हैबिट जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है वो आप बताओ। कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन मोबाइल फोन्स और अदर डिजिटल स्क्रीन्स। तो मोबाइल फोन्स या इसके अलावा और भी जो डिजिटल स्क्रीन्स हैं, चाहे वो टीवी हो गया, पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, उसकी स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम दोगे तो ये अच्छी हैबिट नहीं है, ये आपकी हेल्थ को नुकसान पहुँचाएंगी। ईटिंग फास्ट फूड एंड अदर जंक फूड एवरी डे। फास्ट फूड्स हो गया या इसके अलावा और भी जो जंक फूड्स हैं उसको रोज़ाना खा रहे हो, कभी कभी तो चलता है, लेकिन डेली बेसिस पे खाना ये बैड हैबिट है। अच्छा, ये फास्ट फूड होता क्या है भाई? नाम के अंदर फास्ट लगा है ना, यानी ये ऐसे फूड हैं जिसको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फास्ट प्रिपेयर हो जाते हैं, यानी रेडी टू मेक होते हैं, ऐसे समझ सकते हो। बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, खासतौर से जो मार्केट में मिलते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ।
क्योंकि वहाँ पर बहुत ख़राब तरीके से चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये क्या होता है, तुरंत बन जाता है ना। अब आप किसी शॉप पे गए और उससे कहा कि हमको बर्गर दे दो, तो कहेगा रुको आधा 1 घंटा अभी हम बना के देते हैं, ऐसा कहेगा तो अब तो भाग जाएंगे सब लोग। वो कहेगा रुकिए बस 2 मिनट फटाक से बना के देते हैं। तो रेडी टू मेक रहता है, बहुत सारी चीज़ें बना के पहले से ही रखे रहते हैं। अब वो कब से बनाया था, 1 दिन पहले रात में बनाया था, पूरी रात पड़ा है, कैसे है, तो सोचो उसकी कंडीशन क्या हो गई होगी। तो ये फास्ट फूड हो गए। जंक फूड क्या होता है, जंक का मतलब जानते हो, कबाड़, यानी ऐसे फूड जो कि कूड़ा कबाड़ है। कहोगे कूड़ा कबाड़ कैसे फूड हो गया, आप ऐसे बताओ कि कूड़े कबाड़ का कोई काम होता है, वो सिर्फ जगह घेरता है और उसका फायदा कुछ नहीं होता है। इसलिए तो हम कूड़े कबाड़ को बाहर फेंक देते हैं या कबाड़ी वालों को दे देते हैं, भैया ले जाओ, किसी काम का नहीं, जगह घेर रहा है। उसी तरीके से ये जो जंक फूड्स हैं ये ऐसे होते हैं जो आपकी पेट तो भर देंगे लेकिन उससे आपकी बॉडी को कोई फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा। कूड़ा घर पे पड़ा रहे तो बदबू आएगी, गंदगी होगी। स्लीपिंग वेरी लेट और नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, देर से सो रहे हो या नींद पूरी नहीं हो रही है आपकी, थोड़ी देर सो रहे हो। स्किपिंग मील्स स्पेशली ब्रेकफास्ट, मील स्किप कर देना, दिन का खाना ही नहीं खाया, रात में खाना ही नहीं खाया, सो गए, या खास तौर से ब्रेकफास्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रात में खाए होते हो और पूरे टाइम भूखे रहते हो, ब्रेकफास्ट आपने स्किप कर दिया तो आपकी हेल्थ पे बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ेगा। और क्या लिख सकते हो इस लिस्ट में बैड हैबिट्स में, ओवर ईटिंग, एकदम पेट भर के, जब तक कि पेट फटने के कगार पे ना आ जाए तब तक खाते जा रहे हो। एक्सरसाइज ना करना, नो और लेस एक्सरसाइज। फिर आपकी डाइट के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी होनी चाहिए। अगर आप खा रहे हो फ्रूट्स और वेजिटेबल नहीं खा रहे हो तो भी अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ आप लिख सकते हो बिल्कुल नहीं खा रहे हो या बहुत कम खा रहे हो फ्रूट्स। कंज्यूमिंग अल्कोहल्स एंड टोबैको, दारू पी रहे हो, तंबाकू खा रहे हो, तो भाई ये तो बहुत बुरी बात है। टेकिंग केयर ऑफ बॉडी एंड माइंड इज इंपॉर्टेंट, तो अपनी बॉडी और माइंड का ख्याल रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हेल्दी हैबिट्स क्या करती है, सपोर्ट करती हैं हेल्दी बॉडी को भी और साथ ही में हेल्दी माइंड को भी। यानी हेल्दी हैबिट्स आप अपनाओगे तो आपकी बॉडी और माइंड दोनों हेल्दी रहेंगे। डिस्कस योर फाइंडिंग विद फ्रेंड्स एंड टीचर्स फ्रॉम द एक्टिविटी यू पार्टिसिपेटेड इन एंड द डिस्कशंस यू मे हैव रियलाइज दैट अवर हेल्थ डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। तो ये एक्टिविटी करने के बाद आप ये समझ गए होगे कि हमारी जो हेल्थ है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। दीज फैक्टर्स इंक्लूड अवर लाइफ स्टाइल, दैट इज हाउ वी लिव। इन फैक्टर्स के अंदर हमारी लाइफ स्टाइल भी आ गई, हम कैसे रहते हैं, ये हमारे डेली रूटीन क्या है, हम क्या चीज़ें करते हैं, क्या खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते, ये हमारी लाइफ स्टाइल का पार्ट हो गए। एंड अवर इन्वायरमेंट, यानी हमारी जो सराउंडिंग है और हमारे आसपास क्या है, इससे भी हमें इफेक्ट पड़ता है। हमारे आसपास गंदगी होगी तो उससे हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। 3.2.1 मेंटेन अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। अब हेल्दी लाइफ स्टाइल कैसे मेंटेन की जा सकती है उसके बारे में बात हो रही है। ईट अ बैलेंस डाइट विद प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। बैलेंस डाइट लेनी है, बॉडी को जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत हो वो हो और जितना चाहिए बॉडी को उतने अमाउंट के अंदर हो, तो ये बैलेंस डाइट के अंदर आता है। जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आपको खाना है और साथ में होल ग्रेन्स। अब ये होल ग्रेन्स क्या होते हैं, देखो जो ग्रेन यानी अनाज होता है ना, गेहूँ, चावल, ये सब, इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। मैं जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ ताकि होल ग्रेन आपके माइंड में रहे कि हाँ होता क्या है, ऐसे आपको लिख के याद करने की जरूरत नहीं है। ब्रैन होता है, जर्म होता है, एंडोस्पर्म होता है। ग्रेन के अंदर, अनाज के अंदर ये 3 चीज़ होती है। अब किया क्या जाता है, प्रोसेसिंग करके इनमें से 2 चीज़ों को हटा दिया जाता है। ब्रैन और जर्म को रिमूव कर दिया जाता है, सिर्फ एंडोस्पर्म बचता है। तो इन दोनों को हटाने के बाद अब जो ग्रेन बना इसको हम कहते हैं रिफाइंड ग्रेन, कि हमने इसकी रिफाइनिंग कर दी, चीज़ों को छाट के हटा दिया। और जब ये पूरा ओरिजिनल था, इसमें से कुछ नहीं हटाया गया था, तब ये होल ग्रेन्स कहलाया। होल ग्रेन्स के अंदर आपके ब्राउन राइस आ गए। अच्छा, जो राइस हम चावल खाते हैं ना, देखना कलर उसका एकदम वाइट अगर है तो समझ जाओ ये रिफाइंड है, क्योंकि चावल का जो ओरिजिनल कलर होता है वो लाइट ब्राउन होता है, एकदम प्योर वाइट मिल्क की तरह नहीं होता, हल्का ब्राउनिश आपको देखने को मिलेगा। अब फैशन चल गया है कि हाँ एकदम चमकता हुआ चावल हो, उसके भी अपने फायदे हैं, लेकिन जो होल ग्रेन जितना बेनिफिट करेगा रिफाइंड ग्रेन उतना बेनिफिट नहीं करेगा, क्योंकि उसमें से कुछ काम की चीज़ें हटा दी गई हैं। अब जो वाइट वाला चावल आप देखते हो वो काफ़ी हल्का होता है और सबसे खास बात, ये काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सकता है, 10 साल तक रख सकते हैं। तो जो लोग इसको बेच रहे हैं उनके लिए अच्छा है, नहीं जल्दी से ख़राब हो जाए। ठीक है, तो होल ग्रेन्स के अंदर आपके ब्राउन राइस आ गया, ओट्स आ गया, बार्ले, कुनोवा, ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, तो एक आइडिया आपको मिल गया होगा होल ग्रेन्स का। जहाँ पर आएगा तो आपको मालूम रहेगा कि हाँ क्या होता है। अवॉइड प्रोसेस्ड, फैटी और शुगरी फूड एंड ड्रिंक्स। अब ये प्रोसेस्ड फूड या ड्रिंक्स क्या होते हैं, प्रोसेस्ड यानी उसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस किए गए हैं। एक तो नेचुरली कोई चीज़ मिली, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स हो गया, डायरेक्ट आपने लिया और खा लिया, इसमें हमको ज़्यादा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, नेचुरली जैसे मिलता है वैसे हम खा लेते हैं। वहीं कुछ ऐसे फूड होते हैं उसमें कुछ प्रोसेसिंग की जाती है, कुछ हद तक तो प्रोसेसिंग उसमें ठीक है। जैसे आप जो पोटैटो चिप्स खाते हो, आलू की चिप्स, वो कई सारे प्रोसेस से गुजर के तब बनती है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट खेत से आलू निकला और धुले और खा गए। या घर के अंदर जो सब्जी बनती है उसमें ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं होती,
कच्ची आलू होती है, उसको काटे, हम थोड़ा पकाए और खा लिए। लेकिन ये जो चिप्स वगैरह बनती है, कई सारे प्रोसेस उसके अंदर से तब होकर वो बनती है। इसी तरह ऐसे फूड आइटम जिनके अंदर बहुत सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, पहले ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, ये मिलाए, वो मिलाए, ऐसे किए, वैसे किए, तब जाकर ये बना, तो उस प्रोसेसिंग के टाइम बहुत सारे न्यूट्रिएंट चले जाते हैं और उसके अंदर जो चीज़ें ऐड की जाती हैं अक्सर वो हार्मफुल चीज़ें होती हैं। तो अब जो फाइनल फूड बनकर प्रिपेयर हुआ है ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। फैटी यानी ऐसे फूड या ड्रिंक्स जिनके अंदर फैट का अमाउंट ज़्यादा हो और ये फैट आपके बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है जिससे आप मोटे होते हो। फिर शुगरी फूड्स या ड्रिंक्स हो गए, ऐसे फूड जिनके अंदर शुगर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हो। ऐसे ड्रिंक्स जैसे आपकी सॉफ्ट ड्रिंक जो होती है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में कोल्ड ड्रिंक्स कहते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर होती है। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ ही देना है, लेकिन कभी कभी हम इसको खा लिया, इसको पी लिया तो ठीक है, लेकिन डेली रूटीन का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो हेल्दी रहने के लिए ये करना पड़ेगा। स्टे फिजिकली एक्टिव बाय प्लेइंग आउटडोर्स। अब फिजिकली यानी आपकी बॉडी एक्टिव रहे, वो कैसे रहेगी? बाहर खेलो, वॉक करो, रन करो, साइकिलिंग करो, एक्सरसाइजिंग करो। स्क्रीन टाइम को आप लिमिट करो, ज़्यादा टाइम नेचर पे बिताओ, यानी बाहर कहीं टहलने चले गए, पेड़ पौधे देख रहे हैं, इस तरह से बाहर के एनवायरनमेंट में छत पे टहलने चले गए शाम के टाइम। गेट इनफ स्लीप टू हेल्प योर बॉडी एंड माइंड रेस्ट एंड रिकवर। जब हम सोते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो हील होती है। जो भी हम चले फिरे होते हैं, जो भी काम करे होते हैं, तो हमारी बॉडी पे जो असर पड़ा होता है वो रिकवर हो जाता है जब हम सोते हैं। इसी तरह से हमारा माइंड भी एक्टिव रहता है, बहुत सारा काम करता है, बहुत सारे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कर रहे होता है। जब हम सोते हैं तो वो काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। तो एक तरीके से हमारी माइंड और बॉडी रेस्ट कर सके, रिकवर हो सके, उसके लिए ठीक अमाउंट में स्लीप भी ज़रूरी है, सोना भी ज़रूरी है। प्रैक्टिस योगा और सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज लाइक प्राणायाम रेगुलरली। तो योगा करो, प्राणायाम करो। प्राणायाम क्या है? ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, तो ये करो। से नो टू हार्मफुल सब्सटेंसेज लाइक टोबैको, अल्कोहल एंड एडिक्टिव ड्रग्स। अब इन चीज़ों को तो बिल्कुल टेस्ट भी नहीं करना, बिल्कुल नो, अ बिग नो। किसको? टोबैको, अल्कोहल या एडिक्टिव ड्रग्स वगैरह जो होते हैं। देखो काम की बात बताऊँ, ये सारी चीज़ें आप कभी ट्राई भी मत करना। मतलब अक्सर होता है जोश जोश में ना कि चलो एक बार टेस्ट करके देखते हैं कैसा टेस्ट आएगा, ऐसे ही लोग फंस जाते हैं। मेरे आसपास भी बहुत से ऐसे लोग थे, मेरे फ्रेंड्स ही थे, जो टोबैको कंज्यूम करते थे, तंबाकू वगैरह खाते थे। स्कूल टाइम से उनकी आदत बन गई थी। लेकिन एक चीज़ मैंने अपने अंदर डिसाइड की थी कि मुझे टेस्ट भी नहीं करना। ये लोग खाते हैं, हाँ इनको नशा है, तो आदमी को लगता है ना यार बड़ी मज़े की चीज़ होगी, लेकिन एक बार आप टेस्ट करोगे, 2 बार करोगे, फिर ये चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, फिर आदत बन जाएगी, फिर इसके हार्मफुल इफेक्ट आपको समझ में आएंगे, फिर आपको लग रहा होगा ये खराब चीज़ है, नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब लेट हो गया है। लेकिन ऐसी चीज़ को स्टार्ट ही क्यों करना? तो टेस्ट ही ना करो, कभी ट्राई ही ना करो, तो बचे रहोगे। 3.2.2 कीप द इन्वायरमेंट क्लीन। अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है। एक्टिविटी 3.3 लेट अस कंपेयर। लुक एट फिगर 3.3a एंड फिगर 3.3b। विच प्लेग्राउंड वुड यू लाइक टू प्ले इन एंड वाई? तो यहाँ पर 2 ठो प्लेग्राउंड बना है। ये ए वाला प्लेग्राउंड है ऊपर की तरफ, ये नीचे बी वाला है। कौन से प्लेग्राउंड में आप खेलना चाहोगे? ऑब्वियसली बात ऊपर वाले में खेलेंगे, नीचे वाला तो बड़ी गंदगी लग रही है, पीछे धुआं भी आ रहा है, कुछ इतना साफ सुथरा नहीं है। तो ये सारे रीज़न हो गए। मोस्ट ऑफ अस वुड लाइक टू प्ले इन द प्लेग्राउंड शोन इन फिगर 3.3a एज इट इज़ क्लीन। क्यों खेलना चाहें? क्योंकि वो क्लीन है, वेल मेंटेन्ड है और दिखने में भी ब्यूटीफुल है। वही जो प्लेग्राउंड 3.3b के अंदर है वो पोल्यूटेड है, डर्टी है, अनहाइजेनिक है, ठीक है, वहाँ बहुत सारी गंदगियाँ हैं, एंड फुल ऑफ फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। मक्खी मच्छर भरे हुए हैं उसमें। पीपल लिविंग इन सच एरिया में फॉल सिक वेरी ऑफन। अब ऐसे इलाकों में अगर कोई रह रहा है जहाँ मक्खी मच्छर, गंदगी, पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो अक्सर बीमार होते रहेंगे। इन एडिशन टू इनकलकेट गुड हैबिट्स एंड अडॉप्टिंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। इनकलकेट का मतलब अपने अंदर बसाना, तो अच्छी हैबिट्स हो गया, हेल्दी लाइफ स्टाइल हो गया, इसको अपने अंदर बसाना, इसको अडॉप्ट करना, ये तो ठीक है। इसके अलावा और क्या करना चाहिए? वी मस्ट कीप अवर सेल्फ एंड अवर सराउंडिंग क्लीन। अपने आप को और अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए, यानी हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए। हैव यू एवर फाउंड इट हार्ड टू ब्रीथ अ प्लेस विद अ लॉट ऑफ स्मोक और डस्ट? क्या कभी ऐसा हुआ है कि ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मोक हो, धुआं हो, धूल हो, वहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो गया हो? ऑब्वियस सी बात है, अगर धूल होगा, धुआं होगा तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं? ऐसा क्यों होता है? दैट इज़ बिकॉज क्लीन एयर एंड वाटर आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। इसलिए होता है क्योंकि जो साफ़ सुथरी हवा है या पानी है, ये हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। तो अगर ये नहीं मिलेगा तो हमको प्रॉब्लम होगी, ऑब्वियस सी बात है। इन सिटीज़ एयर पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज कैन कॉज प्रॉब्लम्स लाइक कफिंग और एजमा। तो शहरों के अंदर जो एयर पोल्यूशन है कहाँ से आता है? ये व्हीकल से आता है, फैक्ट्रीज से आता है। ये प्रॉब्लम कॉज करता है। कौन सी प्रॉब्लम? कफिंग की, यानी आपको खांसी की दिक्कत होगी, एजमा होगा, ठीक है, ये ASTHMA, इसको लोग अस्थमा कहते हैं, इट्स नॉट अस्थमा, इट्स एजमा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है एयर पोल्यूशन की वजह से, कि खांसी की दिक्कत हो जाएगी, एजमा हो जाएगा। द एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसको शॉर्ट में AQI कहते हैं, हेल्प अस नो हाउ क्लीन द एयर इज़। तो
तो एक पैरामीटर हमारे पास है जिसके थ्रू हम एयर की क्वालिटी को मेजर करते हैं, वो है एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसमें कई सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं कि एयर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। मतलब एक तो सेफ लिमिट होगी कि एयर के अंदर ये चीज़ें हैं, इतने इतने अमाउंट में होनी चाहिए। जैसे आप जानते हो एयर के अंदर गैसेज होती हैं, डस्ट पार्टिकल होती हैं, वाटर वेपर होता है, तो इसका एक अमाउंट है, उतना हो तो ठीक है। अब उसमें अगर ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये इंडेक्स उसको बताता है कि हाँ इसके अंदर ये हार्मफुल चीज़ ज़्यादा हो चुकी है, तो इसका जो इंडेक्स है वो ख़राब हो चुका है। इसमें स्केल होती है जो रीडिंग देती है, जनरली आई थिंक 50s के अंदर रहेगा, उसकी वैल्यू 50 के अंदर रहेगी तो अच्छा माना जाएगा। 50 के ऊपर तो वो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो ये पॉइंट याद रखना कि एयर क्वालिटी इंडेक्स ये क्या करता है, एयर कितनी साफ़ है इसको जानने में हमारी मदद करता है, एयर की क्वालिटी चेक करने के लिए मदद करता है। शॉर्ट में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ AQI, वरना एयर क्वालिटी इंडेक्स लिखेगा तो सभी समझ जाएंगे कि एयर क्वालिटी के बारे में बात हो रही है, तो फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। अ क्लीनर इन्वायरमेंट हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड फील बेटर। अगर इन्वायरमेंट क्लीन रहेगा तो वो हमारी मदद करेगा हमको हेल्दी रहने में और अच्छा फील करने में। बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट द बॉडी। ये हमने देखा था कि हेल्थ सिर्फ बॉडी से रिलेटेड नहीं है, हमारी जो फीलिंग्स हैं और हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, रिश्ते हैं, वो भी मैटर करते हैं, यानी सोशल वाला एस्पेक्ट। इवन इफ वी ईट वेल एंड लिव इन अ क्लीन प्लेस वी मे नॉट फील गुड इफ वी आर लोनली और अपसेट। हम अच्छा खा रहे हैं, साफ़ सुथरी जगह रह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम अच्छा फील नहीं कर सकते अगर हम अकेले हैं या किसी बात से दुखी हैं। तो स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, टॉकिंग, लाफिंग एंड हैविंग फन हेल्प कीप आवर माइंड्स हेल्दी टू। अगर हम फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम बिता रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, फन कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारा जो माइंड है वो भी हेल्दी रहता है। तो ये फैमिली फ्रेंड, ये हमारे सोशल एस्पेक्ट है, यानी यहाँ ये बताया जा रहा है कि सोशल एस्पेक्ट का जो इफेक्ट है वो आपके माइंड पे पड़ता है। तो तीनों एस्पेक्ट जो हेल्थ के हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड है। एक में अगर कुछ गड़बड़ होगा तो उसका असर दूसरे पे पड़ेगा। जैसे आप बीमार हो जाते हो तो इतना फ्रेंड और फैमिली को टाइम नहीं दे पाते क्योंकि अपनी बीमारी में ही परेशान रहते हो, तो आपकी बॉडी बीमार हुई, आपको माइंड में उसकी प्रॉब्लम हुई, सोशल जो आपका एस्पेक्ट था हेल्थ का वो इफेक्ट हुआ। ठीक है, तो सब आपस में इंटर रिलेटेड होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है 3.3, हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल। हम कैसे जानेंगे कि हम अनवेल हैं, यानी ठीक नहीं हैं, कुछ दिक्कत है हमारे अंदर। आवर बॉडी यूजली वर्क इन अ सर्टेन वे टू कीप अस हेल्दी। हमारी बॉडी वर्क कर रही होती कई तरीकों से ताकि हमको हेल्दी रख सके। व्हेन वी फील अनवेल इट मीन्स समथिंग इनसाइड अस मे नॉट बी वर्किंग एज इट शुड। अगर हमको अच्छा फील नहीं हो रहा कि यार कुछ ठीक नहीं लग रही, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हमको ये फीलिंग आ रही, इसका मतलब बॉडी के अंदर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। बॉडी के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सही नहीं हो रही हैं। वी मे हैव सिम्टम्स सच एज पेन, टायर्डनेस और डिजीनेस एंड साइंस लाइक फीवर, रैश, हाई ब्लड प्रेशर और स्वेलिंग दैट इंडिकेट वी आर अनवेल। अब हमारी बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ हुई, अगर हम बीमार हुए तो उसके कुछ सिम्टम्स आते हैं जो कि हमको फील होती हैं। जैसे हमको पेन होगा, टायर्डनेस थकान होगी, डिजीनेस होगा यानी चक्कर आने लगेगा, या फिर कुछ साइंस हमको देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, सिम्टम्स और साइन के बीच में आप डिफरेंस जानते हो? सिम्टम्स जैसे बीमारी होती है, कहते हैं क्या आपके सिम्टम है, तो सिम्टम्स में ये होता है कि आप क्या फील कर रहे हो, ऐसी चीज़ें जो आप फील कर सकते हो, दूसरों को वो चीज़ नहीं दिखाई पड़ेगी ना, उसको हम मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन, आप बता सकते हो कि हाँ मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन अगले बंदे को ये नहीं समझ में आएगा कि ये सच बोल रहा है कि नाटक कर रहा है। हमको दिखता है ना कि आदमी बहुत चिल्ला रहा होता है, अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो उसके एक्शन से तो आप ये फील कर पाते हो, थोड़ा समझते हो कि हाँ इसको दर्द हो रहा है, लेकिन हो सकता है वो नाटक कर रहा हो। सही में दर्द हो रहा है कि नहीं ये आप नहीं पता कर सकते क्योंकि उसका पेन आपको नहीं दिखाई पड़ता, पेन का इफेक्ट दिखाई पड़ता है कि हाँ वो चिल्ला रहा है, वो सच में चिल्ला रहा है, झूठ में चिल्ला रहा है। तो पेन वो चीज़ है जो कि बंदा खुद फील करता है, अगले बंदे को दिखाई नहीं पड़ेगा। ना ही मेज़र कर सकते हैं कितना पेन हो रहा है, कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है। एक आदमी पेन में है और बिल्कुल वो दिखाए ना, तो आप बता ही नहीं सकते कि उसको पेन है कि नहीं है, कम है कि ज़्यादा है। इसी तरह से टायर्डनेस, कोई थकान है, थकान किसी को दिखाई पड़ती है कि हाँ ये ज़्यादा थका है, कम थका है। इसी तरह चक्कर आना, इसको भी मेज़र नहीं कर सकते। तो अगर आप अनवेल हो गए, कुछ दिक्कत होगी आपकी बॉडी में, तो ये सिम्टम्स आ सकते हैं। और साइंस हमको देखने को मिलते हैं, जैसे फीवर, बुखार को तो नाप सकते हैं ना, वो कहने हमको बहुत तेज बुखार है, लगाओ थर्मामीटर, दिखाते हैं अभी। रैशेस हो सकते हैं, यानी आपको लाल लाल ऐसे निशान बन जाएगा स्किन पे। हाई ब्लड प्रेशर हो गया, इसको भी मेज़र किया जा सकता है, अगले बंदा देख सकता है कि हाँ इसको ब्लड प्रेशर है, मशीन लगा के नाप सकता है। या फिर स्वेलिंग, सूजन भी दिखाई पड़ती है। तो ये वो साइंस है जो कि इंडिकेट करते हैं कि हम अनवेल हैं, ठीक नहीं है, यानी बॉडी के अंदर ये साइन आए तो अलर्ट हो जाओ कि बॉडी में कुछ गड़बड़ है। अच्छा हाँ, यहाँ देखो आगे दिया भी हुआ है, सिम्टम इज दैट वी फील। सिम्टम वो चीज़ जिसको हम फील करते हैं, जैसे पेन है, ये हम फील करेंगे। वाइल अ साइन इज समथिंग दैट कैन बी सीन और मेजर्ड। वही जो साइन है, निशानी है, जिसको देखा जा सकता है और मेजर किया जा सकता है। लाइक हाई बॉडी टेम्परेचर व्हेन वी हैव फीवर, जब बुखार होता है तो टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं। अब ये जो सिम्टम्स और साइन है, ये डॉक्टर की हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में, समझने में, व्हाट माइट बी मेकिंग अस अनवेल, क्या चीज़ है इसकी वजह से हम अनवेल हैं।
क्या दिक्कत है हमको, इसकी बेसिस पे डॉक्टर समझ पाता है, क्योंकि डॉक्टर को मालूम होता है कि इस बीमारी में क्या सिम्टम आएंगे, क्या साइंस आएंगे। तो आपसे साइंस और सिम्टम के बारे में पूछेगा, उसकी बेसिस पे वो बताएगा अच्छा ये आपको दिक्कत लग रही है। ठीक है, तो आज का ये सेशन हमारा यहाँ पर एंड होता है। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।